नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री धनबाद में कर रहे थे बैठक। इंटर में फेल विद्यार्थियों के हंगामे पर लाठीचार्ज, कई घायल। झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने आज शुक्रवार को डीसी कार्यालय में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां मौजूद थे। मंत्री की बैठक में वे जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी लाठीचार्ज किया गया है। इसमें कई विद्यार्थी घायल हो गए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद में थे, वह बैठक कर रहे थे। इसी दौरान इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने उपायुक्त कार्यालय में हंगामा किया। इस दौरान जो है एसडीओ द्वारा विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करा दिया गया। इसमें कई विद्यार्थी घायल हो गए हैं। इससे आक्रोशित विद्यार्थी विरोध में नारे लगा रहे थे। झारखंड जैक बोर्ड द्वारा पिछले दिनों जारी इंटरमीडिएट के रिजल्ट में जो विद्यार्थी फेल हो गए थे वे विरोध प्रदर्शन करने समाहरणालय पहुंचे। धनबाद डीसी ऑफिस में इसी दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक कर रहे थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा फेल विद्यार्थी जबरन मंत्री की बैठक में जाना चाह रहे थे। इस दौरान जो लाठीचार्ज होने से आक्रोशित हो गए हैं और वे नारेबाजी करने लगे हैं। इस हंगामे और लाठीचार्ज में दर्जनों विद्यार्थी घायल हो गए हैं। बाद में दर्जनों विद्यार्थियों को थाना भेजा गया है। इस मौके पर धनबाद के सिटी एसपी भी पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 28 नए कोरोना संक्रमित, इतने ही स्वस्थ हुए। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इतने ही संख्या में संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 223 एक्टिव केस है। नए संक्रमितों की बात करें तो चतरा से 1, देवघर से 4, धनबाद से 2, पूर्व सिंहभूम से 1, गढ़वा से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 3, रामगढ़ से 1, रांची से 5, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिम सिंहभूम से 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 सितंबर से विधानसभा सत्र आएगा पहला अनुपूरक बजट। विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से आहूत किया गया है। मानसून सत्र में वित्त वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 6 सितंबर को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्तमान वित्त वर्ष का अनुपूरक पेश करेंगे। 7 सितंबर को इस पर चर्चा होगी। वही मानसून सत्र में 6 सितंबर को ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। राज्य के नीतिगत मामलों में विधायक मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। जो है सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अध्यादेश सभा जो है पटल पर रखा जाएगा। 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र में 5 दिनों का कार्य दिवस होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसी के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट थाना और सीआईएसएफ की टीम विमान से आने वाले हर व्यक्ति की जाँच कर रही है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट शुरू। डीआईजी के नेतृत्व में कमेटी गठित। प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट शुरू हो गया है। इसके लिए डीआईजी स्पेशल ब्रांच अनूप बिरथरे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। टीम की रिपोर्ट के बाद प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है। स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के नेतृत्व में टीम गठित होने की पुष्टि सीनियर पुलिस जो है अधिकारी ने की है। जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा सचिवालय कार्यालय भी है। इस कारण जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट भवन अति महत्वपूर्ण जगह है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से ऑडिट किया जा रहा है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की खामी नहीं रह जाए। ऑडिट के बाद सुरक्षा को लेकर वर्तमान में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा के दूसरे इंतजाम किए जा सकते हैं। वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है इसका भी आकलन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जाम से मिलेगी मुक्ति। ट्रैफिक एसपी के 2 टूक। मेन रोड और अपर बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर गाड़ी लगाई तो लगेगा जुर्माना, दुकानदार पर भी होगी कार्रवाई। रांची को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत शुक्रवार से सड़क पर पार्क वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा और इसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। फिलहाल यह अभियान शहर के 2 प्रमुख इलाके अपर बाजार और मेन रोड से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले जो है गुरुवार को ट्रैफिक एसपी ने सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने माइकिंग के माध्यम से दोनों इलाकों में लोग को जागरूक किया और इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई दुकानदार भी अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क कर रहे हैं तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रथम चरण में मेन रोड और अपर बाजार इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा। इन दोनों इलाकों की व्यवस्था को जो दुरुस्त करने के बाद शहर के अन्य मार्गों में भी यह अभियान चलेगा। ट्रैफिक एसपी ने बताया है कि एफएम और ट्वीट के जरिए जाम की जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों में विकास कार्य ठप। भाजपा
के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि सरकार की उदासीनता के कारण पंचायतों में विकास कार्य ठप है। राज्य सरकार ने पंचायतों को दूसरी बार 6 माह या अगले चुनाव तक एक्सटेंशन देने के लिए अध्यादेश की मंजूरी तो दी है, पर अब तक पंचायती राज व्यवस्था के संचालन की नियमावली पर कोई फैसला नहीं होने के कारण पंचायतों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। कहा राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से राज्य की ग्राम पंचायतों में विकास योजना लटक गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों की तलाश में एसआईटी की कार्रवाई तेज। दूसरे राज्यों में छापेमारी, साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसआईटी की टीम साइबर ठगों पर नकेल कसने में जुट गई है। इसी दिशा में एसआईटी की टीम ने राजस्थान, दिल्ली व बंगाल में छापेमारी शुरू कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न थानों में साइबर ठगों को लेकर दर्ज केस में एसआईटी की टीम ने साइबर अपराधियों की तलाश में राजस्थान, बंगाल और दिल्ली में छापेमारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही ठगों की प्रयुक्त मोबाइल नंबर के आधार पर कुछ लोग सत्यापन का प्रयास स्थानीय पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा प्रबंधन की अनुमति के बाद भी कंप्यूटर ऑपरेटर व जेई की चयन परीक्षा अटकी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा करीब 1600 कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियरों की बहाली के लिए परीक्षा लिए जाने की अनुमति देने के बावजूद परीक्षा का मामला फंस गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के सभी 24 जिलों में 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में रखे जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियरों की मानदेय के आधार पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जो इसी बीच कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने से अप्रैल में होने वाले परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके बाद पंचायती राज विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से परीक्षा लेने की अनुमति मांगी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने परीक्षा आयोजन कराने की अनुमति हाल में ही दी है। इसके बाद विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि रांची समेत 6 जिलों में बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें एकरूपता नहीं है, कुछ त्रुटियां हैं। अब उन त्रुटियों को दूर करने के बाद ही विभाग परीक्षा ले सकेगा। हालांकि इसके लिए विभाग की ओर से संबंधित 6 जिलों को पत्र लिखकर त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि एक साथ पूरे राज्य के लिए परीक्षा आयोजित की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भाजयुमो ने चाईबासा में निकाली साइकिल रैली। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन झा के नेतृत्व में शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। रैली को भाजपा एसटी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमुचो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली परिसदन से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौक पहुंची। यहां मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह ने शहीद राम भगवान क्रिकेटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात रैली बस स्टैंड पहुंची, जहां मुख्य अतिथि ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए भारतीय प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सप्रेम सभी खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करता है और भविष्य में अनेकों मेडल की उम्मीद रखता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्रों ने एनएच से लेकर समाहरणालय तक में किया हंगामा। सीबीएसई और जेक के 10वीं के रिजल्ट को लेकर झारखंड के छात्रों का हंगामा जारी है। रांची के बाद गोड्डा में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और रिजल्ट में सुधार नहीं होने पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। प्रशासन ने 2 दिन के अंदर इनकी मांगों पर पहल का भरोसा दिलाया है, तब जाकर छात्र शांत होकर घर लौटे हैं। दरअसल 4 अगस्त को विद्यार्थियों ने गोड्डा के कारगिल चौक को जाम कर दिया था। वीडियो चंदन कुमार ने 5 अगस्त को कार्यालय आकर बात रखने का निर्देश दिया। 5 अगस्त को सभी छात्र प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां से छात्रों को लेकर वीडियो समाहरणालय गए। समाहरणालय परिसर में छात्र हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच कुछ बच्चे डीसी भोर सिंह यादव के पास मुलाकात करने पहुंचे। डीसी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सीबीआई तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। उन्होंने छात्रों को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में न लेने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा रोजगार के लिए कार्मिकों का कौशल विकास होगा। झारखंड के मनरेगा कार्मिकों का कौशल विकास कर उन्हें अस्थायी रोजगार दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उन्नीत परियोजना के तहत 1111 कार्मिकों का चयन किया गया है। राज्य में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 500 एवं पिछले वित्त वर्ष में 611 मनरेगा कार्मिकों के कौशल उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन्नीत परियोजना के तहत अधिकतम 45 वर्ष तक की उम्र के मनरेगा कार्मिकों का कौशल विकास किया जाएगा, जिससे वह अपनी आय का अस्थायी साधन प्राप्त कर सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।